5 साल के बाद इस स्पेनिश मूवी का सीक्वल आया है जिसका नाम है द प्लेटफॉर्म 2। इसका पहला पार्ट 2019 में आया था और जब इसका पहला पार्ट रिलीज हुआ था तो वो ना ही इंग्लिश में अवेलेबल था और ना ही हिंदी में, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेनिश लैंग्वेज में अवेलेबल था और इंग्लिश सबटाइटल के साथ उसको देखना पड़ता था, तो बहुत दिक्कत थी। और मैंने इसका पहला पार्ट का रिव्यू अपने चैनल पे कर दिया है, तो आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। इसका जो सेकंड पार्ट है उससे मुझे थोड़ी बहुत तो उम्मीदें थी, क्योंकि इसका जो पहला पार्ट है वो थोड़े बहुत सवाल हमारे मन में रह जाते हैं। उन सवालों के जवाब के लिए इसका सेकंड पार्ट देखना जरूरी था। तो क्या हमें अपने सारे सवालों के जवाब इस सेकंड पार्ट में मिलते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आप ये वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो इस पार्ट को प्रीक्वल कहा जा रहा है और बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फंसे हुए हैं और वो खाने के जो नियम है उसको अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में कौन कौन नियमों को तोड़ता है और वो लोग उनसे कैसे लड़ते हैं, ये जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी। अब दोस्तों, इस फिल्म का रिव्यू मैं आपके लिए एक लाइन में करना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा, बकवास। देखिए, इसका जो पहला पार्ट है वो भी कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। उसकी कहानी थोड़ी बहुत नॉर्मल ही थी, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज वो फिल्म जबरदस्त थी। ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कोई भी फिल्म में देखा नहीं होगा, तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में रह जाते हैं। तो उसके सेकंड पार्ट में हम उन जवाबों की कोशिश करते हैं कि यार हमारे जो सवाल है उनके जवाब हमें सेकंड पार्ट में मिल जाए। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है वो एक ही चीज में बार बार फिल्म में दिखाया जा रहा है। सेकंड पार्ट में बस इतना ही चीज चल रही है कि सभी लोगों को खाना मिलना चाहिए और रूल का पालन होना चाहिए, नियम को नहीं तोड़ना है। बस ये 3-4 डायलॉग पूरी फिल्म में चलते रहते हैं। उसके अलावा पूरी फिल्म में कुछ नहीं ये लोग दिखाते, ना किसी की जिंदगी का पास्ट दिखाते हैं, ना स्टोरी आगे बढ़ती है, कुछ ऐसी एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं फिल्म में होती। फिल्म में बस एक ही चीज बार बार रिपीट होते हुए देखने में आती है और हमें वो देख के इतनी पकाऊ लगती है, शुरुआत के 20-25 मिनट में ही हम पक जाते हैं और हमें ये होता है कि भाई अब स्टोरी अगर आगे नहीं बढ़ी तो मैं फिल्म को छोड़ दूंगा, ऐसा हमको लगने लगता है। तो फिल्म का जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही बकवासी और बोरिंग तरीके से बनाया है। फिल्म के सेकंड पार्ट में हमें उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट रहती नहीं है, हमें कुछ देखने में मजा आता ही नहीं है। इससे अच्छा तो इसका पहला पार्ट था, कम से कम वो देखने में मजा आ रहा था। क्यों इन लोगों को फंसा के रखा है, आगे इन लोगों के साथ क्या होगा, ब्रूटल चीज क्या होने वाली है, वो देखने में मजा आ रहा था। लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा, बस ये लोग खाना खाए जा रहे हैं, नियम तोड़ना नहीं है। बस 2-4 जो डायलॉग है वो बार बार 1.5 घंटे तक रिपीट करते हैं। अरे एक ही चीज अगर हमको बार बार देखनी होती तो हम क्यों देखते। बहुत ही बकवास तरीके से इसके सेकंड पार्ट को बनाया है और किसी भी कैरेक्टर के साथ हम इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। पहले में तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर थे जिनको देखने में मजा आ रहा था, उनको देखने में डर लग रहा था, लेकिन सेकंड पार्ट में तो ऐसा कुछ नहीं है। ना ही हमें डर लगता है, ना ही हमें थ्रिल लगता है और ना ही हमें देखने में मजा आता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके इसका सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट ही देखना, और अगर आपने पहला पार्ट देख लिया है तो सेकंड पार्ट देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं यही कहूंगा कि पूरे सीरीज का गुड़ गोबर उन लोगों ने कर दिया है। फिर भी अगर आपको इसका सेकंड पार्ट देखना है तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा। और एक और खुशखबरी है आपके लिए कि इसका जो पहला पार्ट है वो भी हिंदी में अवेलेबल हो चुका है, तो वो भी आप नेटफ्लिक्स पर चेकआउट कर सकते हो। मैं इसके सेकंड पार्ट को दूंगा 1 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय श्री राम।